तो बच्चों सीयूईटी का एग्ज़ाम खत्म हो गया है और अब आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग होगी। तो वहाँ पे बहुत से जो यूनिवर्सिटी है अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ जानकारी होती है वो होनी चाहिए ताकि आपको आपका फेवरेट जो कॉलेज है, जो कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का, वो मिल जाए। तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन विरासत एकेडमी। मैं शिवम चौबे, आपका केमिस्ट्री मेंटर। आज आपको मैं प्रेफरेंस शीट के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है वो है BHU, DU, JNU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेफरेंस शीट होता क्या है। लाइक आपके पास रसगुल्ला, गुलाब जामुन और इमरती है, तो आप क्या चूज करोगे? आप तो कहोगे कि मैं रसगुल्ला ही लूंगा क्योंकि आपका वही फेवरेट होगा। बाकी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस का मतलब है कि आपके पास चॉइस है कि आप कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कौन सा यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं। ठीक, तो अगला हम पॉइंट करते हैं कि कौन बनाएगा ये प्रेफरेंस शीट, कौन बनाएगा? यहाँ पर कोई भी बच्चा बना सकता है, आपका हाई नंबर रहे चाहे लो नंबर है, कोई भी बना सकता है। इसको आपको स्मार्टली बनाना पड़ेगा। अगर आपके कम नंबर है तब भी आप बनाइए, लेकिन ऐसा चूज करिए कॉम्बिनेशन जहाँ पर भीड़ बहुत कम हो, जहाँ पे बच्चे उसको कम पसंद करते हो, उस सब्जेक्ट को आप प्रीफर करिए। तो आपका जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब कौन बनाएगा? यहाँ पे कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है। ओके, ऐसा नहीं कि बहुत हाई नंबर वाले ही ऐसा करेंगे, आप भी कर सकते हैं, लो नंबर वाले भी, कोई भी बना सकता है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है कि कब बनाना पड़ेगा? जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको ये सब सोचना है। ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट आ गया, पोर्टल खुला, तुरंत तुरंत भरना सोच हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि एक प्रेफरेंस शीट होती है, वो बनानी होती है, कॉलेज के लिए करना होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए करना होता है। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, वो आपको करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट के बाद ही आप यहाँ पे बनाओगे प्रेफरेंस शीट। अब यहाँ पर है कि किसको बनाना पड़ेगा, लाइक कौन से सब्जेक्ट, कौन से कोर्स में आपको बनाना पड़ेगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, लाइक बीकॉम में जो है आपके पास कॉलेज की प्रेफरेंस होंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं कि आप कॉम्बिनेशन बनाओगे और आपके पास वहाँ पे सब्जेक्ट के प्रेफरेंस हो। लेकिन BA BSc में क्या होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। BSc में क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपने सुना होगा, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस भी होता है। इसके अलावा भी मेन कुछ और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपके पास हैं और आप उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ओके, तो BA BSc वालों को मेनली देखना होगा। बाकी जो भी कोर्सेस हैं, लाइक बीकॉम वाले जो हैं, वो क्या करेंगे, वो कॉलेज का प्रेफरेंस देखेंगे। जैसे कि DU में काफ़ी कॉलेजेज हैं, हंसराज कॉलेज है, ठीक, हिंदू कॉलेज है, तो वहाँ पे उनके पास ऑप्शन होगा कि मैं इसको पहले लिस्ट में पहला रख देता हूँ, दूसरे को दूसरे पर रखता हूँ, तो मुझे ये मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, तो अगला पॉइंट है कि बेसिक मॉडल क्या रहेगा प्रेफरेंस का। सबसे पहले आपको कोर्स चूज करना है, आपको BA करना है, BSc करना है, बीकॉम करना है, वो क्या करना है वो चूज करना है। अगर आप BA BSc चूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट का प्रेफरेंस देखना पड़ेगा। पहले आपको कोर्स देखना होगा, उसके बाद आपको क्या होगा, सब्जेक्ट देखना होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है कि उसके अलावा आपका क्या हो सकता है BSc में। ओके, आप वहाँ पे BA का भी देख सकते हो, यहाँ पे BA का भी कर सकते हो। तो सब्जेक्ट देखना, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलेजेस का देखना है। ठीक, कि हमारे पास जैसे DU है, तो DU में क्या है कि डिफरेंट कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे आप बीकॉम के लिए प्रेफरेंस कर सकते हो कि मुझे इस कॉलेज को ऊपर रखना है, इस कॉलेज को नीचे रखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉलेज का नंबर आएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ सीट्स होते हैं, जैसे कि बच्चा देखो BHU में क्या होता है कि रेगुलर सीट्स भी होती हैं, पेड सीट भी होती हैं। पेड सीट का मतलब ये हुआ कि रेगुलर वाले बच्चे जो होते हैं, अगर वो 4,000 दे रहे हैं तो आपको 40 से 45 हज़ार रुपया देना पड़ता है, लगभग इसी के आसपास से पेड सीट का फीस है। ठीक, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से यूनिवर्सिटी में पेड सीट है, कौन से में नहीं है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको देखना होगा। ये सब इन्फॉर्मेशन इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपका काउंसलिंग आ रहा है, तो आप पहले से ही इसका आइडिया रखिएगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, पेज को सारे सोशल जो भी मीडिया हमारे हैं वहाँ पे आप हमें फॉलो करिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।